नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है। 5,25,615 नए मतदाता जोड़े गए हैं। आपको बता दें, 5,25,615 नए मतदाता जोड़े गए। 22 जनवरी को फोटो के साथ मतदाता सूची जारी की जाएगी। चंडीगढ़ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। 22 जनवरी को फोटो के साथ मतदाता सूची जारी की जाएगी। बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिप्लब देब को एक बार फिर हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद सुरेंद्र नागर को हरियाणा का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने कसी फरीदाबाद में विधायक नीरज शर्मा को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जाने दिया, तो विधायक नीरज शर्मा पानीपत में आयोजित होने वाले राज्यपाल के एट होम कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। लेकिन पानीपत पुलिस ने भी विधायक नीरज शर्मा को कार्यक्रम में नहीं जाने दिया और पानीपत गेस्ट हाउस में डिटेन कर दिया। इस घटना की जैसे ही जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुई, वो तुरंत पानीपत रेस्ट हाउस पहुंचे और नीरज शर्मा को लेकर वहां से अपनी गाड़ी में निकल गए। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि कुर्ते पर जय सिया राम लिखे होने की वजह से विधायक को कार्यक्रम में जाने से रोका था। गेट पे रोके, कोई बात तो वहां रोक सकते हैं, कोई ऐसी उन्होंने इतराज किया। इनको तो रास्ते में डिटेन कर लिया। डिटेन करना गलत है, बिना आधार के कोई अपराध थोड़ा किया इन्होंने। तो नीरज शर्मा तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है मेरा कत्ल भी करवा देते, इस तरह के आरोप भी जो है लगा रहे हैं, यानी ड्रेस है में परिवार को रोक दिया गया इनके। नहीं, गलत है। मैं कहा नहीं रख सकते, कोई अपराधी नहीं है ये, विधायक है, इनका अधिकार है। रिफाइनरी में भी रोका गया सर, रिफाइनरी में भी अंदर जाने से रोका गया। नहीं, रिफाइनरी में गेट पे रोका गया। वो देखो, कोई इनका ये था, वहां रोकना एक अलग बात है। कोई अगर कानून व्यवस्था की बात, वहां कोई ऐसी बात नहीं थी। वो तो क्यों गवर्नर का फंक्शन था, उन्होंने कहा जी एंट्री होनी चाहिए उसकी गवर्नर की, तो उन्होंने कहा ये ग्रेसफुल आदमी, उन्होंने कहा ठीक है भाई कानूनी, लेकिन रास्ते में हिरासत में लेना ये बिल्कुल गलत बात। आपको लगता है जबरदस्ती की जा रही है सरकार के द्वारा? और क्या हो रही है, प्रत्यक्ष प्रमाणिक क्या जरूरत है? इनको कहा जा सकता था भाई वहां नहीं जाने, और तो 100 रास्ते हैं, हिरासत में रास्ते में लेने का कोई मतलब नहीं। मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करी, और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब नहीं होते तो ये मेरा कत्ल भी करा सकते थे। जिस हिसाब से मुझे गेस्ट हाउस में रखा गया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, सुबह मेरे संग धक्का मुक्की करी। ये तो पता नहीं हुड्डा साहब को कहां से पता लगा। हमारे पिताजी नहीं है, हमारे पिता तुल्य भगवान का अवतार बन के हुड्डा साहब आए और मुझे उस गेस्ट हाउस से लेके गए। वहां पर शीशे भी बंद कर रखे थे। मेरे रिश्तेदार पानीपत में है, वो लोग आए, उनको भी अंदर आने नहीं दिया। ऐसा व्यवहार तो किसी गुरुवार। अंबाला में सड़क पर बुलेट के पटाखे बजा रहे युवक को पुलिस ने काबू कर लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से तेज धार चाकू और लोहे की रॉड बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी अंबाला कैंट के गांव खुड्डा कला का रहने वाला हैतरूण के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पुलिस पार्टी बब्याल गांव की तरफ गश्त में थी। जैसे कि पुलिस पार्टी बब्याल गांव शमशान घाट के पास पहुंची
तो गांव रामगढ़ माजरा की तरफ से एक लड़का बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज स्पीड से चलाता हुआ आ रहा था, पर बुलेट के पटाखे बजा रहा था, जिस कारण पुलिस पार्टी ने उस लड़के को रोकने का इशारा किया। जब वो पीछे मुड़ के वापस भागने की कोशिश करने लगा तो उसको वहां काबू किया गया। काबू करने पर उसने अपना नाम तुरंत बताया और उसकी तलाशी लेने पर उसके एक तो कमानेदार चाकू बरामद हुआ है और उसकी जब से पीछे पैंट की पिछली उस साइड से एक राड बरामद हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उंगराहा हरियाणा ब्लॉक कमेटी गुहला द्वारा राज्य प्रधान कंवरजीत सिंह की अध्यक्षता में अनाज मंडी चीका के गेट से शुरू करके शहर की सभी सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च किया गया, जो कि आज किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। ये ट्रैक्टर मार्च केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में किया गया। देश के किसान संगठनों का मानना है कि मौजूदा सरकार किसानों को तबाह करने वाली नीतियों को देश के किसानों पर थोप रही है। संगठन तो ये मांग कर रहा है कि सरकार द्वारा एमएसपी पर कानून बनाकर सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए, किसान मजदूरों के कर्ज माफ करे, मगर सरकार उल्टा पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रही है। सरकार अभी तक पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर चुकी है। देश में ठंड ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं कोहरे की सफेद चादर ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक बार फिर से धुंध के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 3 दर्जन गाड़ियां 1 घंटे से लेकर 21 घंटे की देरी से चल रही हैं। देरी की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन अधीक्षक राम ने बताया कि फॉग के कारण करीब 3 दर्जन गाड़ियां लेट चल रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से हावड़ा से कालका जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस 21 घंटे की देरी से चल रही है। कोहरे की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी ठंड के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसके चलते यात्रियों को 21 घंटे लेट चल रही है नेताजी एक्सप्रेस। आपको बता दें, कोहरे ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोहरे की सफेद चादर की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड में ठिठुरन के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। घंटों लोगों को प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ रहा है। अंबाला रेलवे स्टेशन से हम आपके लिए खबर ला रहे हैं, जहां कोहरे के चलते 3 दर्जन ट्रेनें लेट हो गई हैं। 21 घंटे लेट चल रही है नेताजी एक्सप्रेस। कोहरे ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई है, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। आपको बता दें, नेताजी एक्सप्रेस 21 घंटे लेट चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बैसलात को पलवल से जोड़ने वाली रसूलपुर रेलवे ब्रिज का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसका काम भी वाला बनाने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए
मैं आप सबको आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 24 करोड़ 67 लाख की लागत से एक पुल बनकर तैयार हुआ है, जो आज पूरे इलाके को सुपुर्द किया जा रहा है। इसलिए आपने जितनी परेशानी झेली उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप इसका खूब लुत्फ उठाएंगे। आप सबको एक बार इस बिल की शुरुआत पर मेरी तरफ से, तमाम पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत रेवाड़ी में सहकारिता और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बनवारी लाल ने इंडिया गठबंधन पर जमकर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुछ दिन की एकता भी नहीं दिखा पाया। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। इसके साथ ही चुनाव आते आते और विपक्ष में बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। बता दें कि मंत्री बनवारी लाल गांव करनावास और रोलियावास में लाखों रुपए से निर्मित पैंक्स पॉइंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों गांवों में ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैक्स में बदलाव किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पैक्स पॉइंट का उद्घाटन करने बनवारी लाल पहुंचे, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रेवाड़ी पहुंचे मंत्री बनवारी लाल, पैक्स पॉइंट का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, बनवारी लाल को पगड़ी बांधी जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कुछ दिन की एकता भी नहीं दिखा पाया। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते। इसके साथ ही चुनाव आते आते और विपक्ष में बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। बता दें कि मंत्री बनवारी लाल करनावास और रोलियावास में लाखों रुपए से निर्मित पैक्स पॉइंट का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान दोनों गांवों में ग्रामीणों ने उनका पगड़ी और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैक्स में बदलाव किया जा रहा है। पैक्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। भिवानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी को इशारों ही इशारों में नौटंकीबाज कहा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं राहुल की यात्रा पर हमला होता है या पब्लिसिटी पाने के लिए हमला करवाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी। बता दें कि बीती 22 जनवरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के 94 वर्षीय पिता भल्ले राम का निधन हो गया था। स्वर्गीय भल्ले राम के निधन पर शोक प्रकट करने राव इंद्रजीत भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर शोक प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर को सदियों की आस्था बताया और राहुल गांधी पर करारे कटाक्ष किए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने स्वर्गीय चौधरी भल्ले राम के निधन पर अफसोस जताते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर 24 घंटे और 12 महीने तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और इस बार सीटों का नफरी बढ़ेगी, मतलब बीजेपी और ज्यादा सीटें जीतेगी। देखो, शोक तो इस बात का है कि इतने स्वस्थ आदमी समय से पहले चले गए। चल फिर लेते थे, हलवा सुबह शाम खाया करते थे, टहल लेते थे, खेत तक जाया करते थे। वो तो अचानक जो उनके नमूनिया हो गया वो सुधर नहीं पाया। नहीं तो 94 साल की उम्र के अंदर इस तरह का व्यक्ति घूमने फिरने वाला, स्वस्थ रहने वाला चला जाए तो अफसोस तो है ही। और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, ये हमारी प्रार्थना है। और जो इनके परिजन हैं उनके अंदर अमन चैन बना रहे और उनके ही पदचिन्हों के ऊपर ये लोग चलते रहें, ये मेरी आशा है।
जुलाना में दीवारों पर अरविंद केजरीवाल विरोधी पोस्टर लगाए जाने की सूचना है। बता दें कि 28 जनवरी को जींद में अरविंद केजरीवाल की रैली होने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से केजरीवाल के विरोध में यहां जगह जगह विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। साथ ही बता दें कि पोस्टर में लिखा है कि SYL हरियाणा का गद्दार अरविंद केजरीवाल। ये पोस्टर किस संगठन द्वारा लगाया गया है, इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जुलाना से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पोस्टर में केजरीवाल विरोधी नारे लगाए गए हैं। जुलाना की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। हालांकि किस संगठन ने यह काम किया है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें, जुलाना में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है केजरीवाल गद्दार है। पोस्टर के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। दो 2024 का साल लगते ही पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। इसी को लेकर फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में एक के बाद एक नेता और उम्मीदवार जनसमूह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने भी अब विधानसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकते हुए कहा कि 11 फरवरी को अपने कार्यालय पर एक विशाल रैली करने का निर्णय लिया है। इसी रैली को लेकर आज विधायक नैनपाल रावत अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय बैठक की ओर, उसे बैठक में अधिक से अधिक संख्या में 11 फरवरी को होने वाली रैली में लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। सावली के इस ग्राउंड में एक पृथला परिवार का कार्यकर्ता सम्मेलन करने का जो हमने मन बनाया, आज उसी का निमंत्रण देने के लिए हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया था। लेकिन आज इन्होंने उस सम्मेलन को, उस जो निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम था, उसको भी मेरे क्षेत्र की जनता ने रैली का रूप दे दिया। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन इस चंदावली गांव में पृथला विधानसभा की तरफ से देखने को मिलेगा। क्या लगता है विधानसभा का आगाज जो है वो होने वाला है इस रैली के माध्यम से? वो तो चुनाव आई है, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो हमें भी तैयार रहना है। तो उसके लिए हम इसको तैयारी भी कह सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने लोगों का रुख देख रहे हैं। तो ये भी एक निश्चित तौर पर तैयारी है। फरवरी में रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर मांजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का शिलान्यास होने की संभावना है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के सांसद राव इंद्रजीत सिंह गांव मांजरा में एम्स की साइट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एम्स के लिए जमीन देने वाले किसानों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही जिस कंपनी को निर्माण का टेंडर मिला है, उसके इंजीनियर्स और अधिकारियों से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री को एम्स का नक्शा भी दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बहुत जल्द ही एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नियुक्त हो गया है। कभी भी हो सकता है शिलान्यास। प्रधानमंत्री के ऊपर अब बात टिकी है आकर के। ये शिलान्यास जो राम मंदिर का हुआ था, इसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत विलम्ब हो गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर शायद फटाफटी हो जाएगा। तक की हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही शिलान्यास करने वाले हैं। एम्स की साइट तक केंद्रीय मंत्री पहुंचे, उन्होंने वहां पे मजदूरों और इंजीनियर से बातचीत की। आपको बता दें, एम्स का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। रेवाड़ी को ये सौगात मिलने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से।
पीएम नरेंद्र मोदी जल्द एम्स का शिलान्यास करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री एम्स की साइट पर पहुंचे, वहां उन्होंने इंजीनियर से मुलाकात की। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री तमाम हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि अंबाला पहुंचे। मझौंडा गांव में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज का स्थानीय निवासियों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तरफ घूम रही है। लोगों को आज घर बैठे बैठे ही विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभ मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान लोगों की पेंशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, लोन और अन्य कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। लोगों की सुगमता के लिए लघु सचिवालय यहां पर बनवाया गया है। यहां पर एक ही छत के नीचे 30 से ज्यादा कार्यालय बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद लोगों के जन कल्याण के लिए अनेकों स्कीमें चलाई। जन धन योजना चलाई, आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत परिवार 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में करवा सकता है। जन धन खाता योजना चलाई। हमारे विपक्षी हंसते थे कि पैसा है नहीं, खाता खोलने का क्या फायदा। पर अगर वो अपने इतिहास पर नजर डालें, उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं 100 रुपया किसी की भलाई के लिए बेचता हूं तो लाभार्थी को 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए बीच में खा जाते हैं। राजीव गांधी को बीमारी का तो पता था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।